और चुनाव सब बढ़िया। नहीं, मैं लेट चल रहा हूँ। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें तो वीडियो का मतलब है ना, वीडियो लेट आई तो लेट ही है। 11 बजे आई तुम बोलोगे आलसी है। अरे मैं कोशिश तो वही करूंगा ना, क्योंकि कल ही कसम खाई है ना कि अब तो मैं डेली आऊंगा, मेंबर्स में भी आऊंगा। साला आज ही बयान से पलट जाता मैं, और फिर मेरे अंदर का आमिर खान बोल देता। धोखा स्वभाव है मेरा। हाँ, बट फिर तुम अमिताभ बच्चन बनते ना। और भरोसा मेरा। तो अपने वादे को पूरा करने के लिए मुझे आना ही था, क्योंकि आज मेरे घर पे आया था कंप्यूटर वाला। तो तुम्हें पता भाई, तुम्हें नहीं मालूम मैंने कितना पैसा उड़ा दिया। ये बार कोड तुम्हें सिर्फ ऐसे लगता है जोक्स, या मैं अमेज़न जो प्लग करता हूँ तुम्हें लगता है जोक्स। कुछ जोक नहीं है भाई, ऐसे उड़े जा रहे। कंप्यूटर फिर भी काम नहीं कर रहा था। अब बैकअप ऑप्शन के लिए उसको दोबारा बोला है। अब देखो अभी तो चल रहे हैं, कल देखता हूँ ट्राई करके चलते कि नहीं चलते। हाँ, तो क्या बात करेंगे आज? ऐसे टाइम पास, दुनिया भर टाइम पास चल रहा है। मैं क्या पॉलिटिक्स में क्या ही बात कर लूंगा। मैं ऐसा क्या बता दूंगा जो तुम्हें नहीं बताया होगा मैंने अब तक, जितने भी महीने से मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। करप्शन है, बिल्कुल है, तुम जानते हो, बिल्कुल जानते हो। तुम पार्टिसिपेट बिल्कुल कर रहे हो। अरे तो क्या बताऊं मैं? अरे भ्रष्टाचार है तो है ना भाई, मैं नहीं कह रहा। नॉट मी सेइंग, ध्रुव राठी इज सेइंग दिस। मोदी की गारंटी, चारों तरफ हर जगह यही ऐड छाप रखी है। कुछ दिन पहले एक भाषण में गारंटी दी थी भ्रष्टाचार को लेकर। मेरी गारंटी है, भ्रष्टाचार हटाओ। इस गारंटी की असलियत सुनो। हिमंता बिस्वा शर्मा 10,000 करोड़ शारदा चिट फंड स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। नवीन जिंदल 21,000 करोड़ कोलगेट स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। अशोक चौहान आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। अजीत पवार 70,000 करोड़ महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्कैम का आरोप अब बीजेपी के साथ है। प्रफुल्ल पटेल 30,000 करोड़ एयर इंडिया स्कैम का आरोप अब बीजेपी के साथ है। शुभेंदु अधिकारी 10,000 करोड़ शारदा चिट फंड स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। छोटे बस कर यार। पापा की करो, पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। 2014 से 25 ऐसे ऑपोजिशन लीडर्स हैं जिन पर करप्शन के आरोप लगे थे और अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। सच बात यह है कि सारे भ्रष्टाचारी आज के दिन बीजेपी के अंदर है। और अभी देखो रिजर्व बैंक का मेरे को कहीं पर पढ़ने को मिला कि रिजर्व बैंक से 60,000 करोड़ गायब है। उनको भी नहीं पता कहाँ है। मैं कहाँ है? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछता रहे बे। बिहार इलेक्शन चढ़ के बोल रहे गनपट्टी ये सब। मैं कहा यार ये छोड़ो, छपरा में जो प्रॉमिस किया था चाय पीने का, चीनी मिल्स डालने का, तो ये प्लान तो अपने को पहले से मालूम है। 2014 का प्रॉमिस है, 2019 का प्रॉमिस है, तो अब तक तो हो जाना चाहिए था। तो मुझे पहले ये समझाओ कि 20 साल से आप रूलिंग में हो, तो कांग्रेस और आरजेडी खराब कैसे कर सकते हैं? और लॉ एंड ऑर्डर अभी खराब है तो ये आरजेडी ने खराब कैसे किया? और अगर पुल अभी गिरा है तो मनोज तिवारी ये क्यों कह रहे हैं कि आरजेडी और कांग्रेस की वजह से गिरा है? क्या मतलब है क्या? अगर तुमसे तुम्हारे रूलिंग के रहते हुए कुछ नहीं हो रहा और सारी बुरी चीज जो हुई है वो उसके थ्रू हुई है, तो पावर में तुम क्यों हो? उसे ही रहने दो ना एक बार। वो रूलिंग में रहा, उसने बोला आपको, तो हम आपको ले आएंगे। मैं तो बस इतना कह रहा हूं, बस इतना। अरे आपको कहां कुछ कहना यार, मुंडा भाई शांत। अरे इन्होंने बयान दिया है, अडानी जी को इसलिए निकाल दिया था आपने, तो देश से भी निकालो ना। घुसपैठ ये अडानी जी की बात करते हो, इसने अब डिसरिस्पेक्ट करके निकाला। अब तो छोड़ दो नेहरू को छोड़ दो। अडानी जिंदा है अभी, निकलने दो, फिर बोलना जिंदा निकल गया। मुझे क्या मालूम, इस 1.5 आंख वाली को मैं ही निकालूंगा। लेकिन सुने क्या बोल रहा है? करने हैं तो अमित शाह जी और मोदी जी के साथ करो। उनसे लड़ाई होती नहीं है, उनको हरा नहीं पाते, तो फिर जो है वो आरएसएस के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करते रहते हैं। मैं कहा इसको साड़ी पहनो पहले तो, फिर मुजरा देखेंगे इसका 40 रुपए में। क्योंकि पेट्रोल और डीजल की बात क्यों नहीं करता? पकौड़े, तेरे सारे प्रोडक्ट, आधे से ज्यादा प्रोडक्ट मिलावटी हैं। तेरे प्रोडक्ट फेल हो जाते क्वालिटी टेस्ट में, और तू यहाँ पे आरएसएस की बात करेगा। फिर मैं आरएसएस को 4 बातें सुनाऊंगा, फिर आरएसएस के कुछ भक्तजन आएंगे मेरी इंस्टाग्राम पे मेरी जी लेने के लिए, और मैं उनको 4 गाली सुना दूंगा क्योंकि वो मुझे 10 सुना रहे होंगे। चल पकौड़े, एक नॉन रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे बोल रही है कि मैंने अच्छा काम किया, मैं चेक कैसे करूं? दिखाओ, कहां से पता चल रहेगा मुझे कि तुम्हारे पास पैसा कितना आया? कहां से आया? आप पाकिस्तान से पैसा ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, ये मेरे को कैसे पता चलेगा? अगर आप एनजीओ हो तो क्लेम दिखाओ कि कहां पे रजिस्टर हो। और आप इकलौती एनजीओ, इतनी सारी एनजीओ जो देश के भले के लिए काम करती है, तो आप इकलौती प्रिविलेज क्यों एंजॉय करती हो जो रजिस्टर नहीं करती अपने आप को? 100 साल का इतिहास है। अरे 0 इतिहास कहता हूं उसे मैं, नॉन डॉक्यूमेंटेड। तो उसी पे रहो, फुदकना नहीं। सोशल कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइजेशन है बस, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तुम्हारी, याद रखना। आरएसएस कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, पॉलिटिकल इवेंट है। नेहरू पॉलिटिकल फिगर है, आप कल्चरल हिंदुत्व नहीं, हिंदुइज्म। सोशल इवेंट फालतू बकवास नहीं, नेशन बिल्डिंग भाईचारा होता है, डिवीजन नहीं। चल पकौड़े, मेरे दिल में है आरएसएस,
जय सावरकर, मुंह में लेगा सावरकर, कौन सा मुझे क्या मालूम। अरे सलमान खान की वीर देखी है, पर सावरकर नहीं देख पाया, रंदी फुड्डा वाली। सही बात है, क्या खेल गया। हाँ, तो इस बारे में बात करना की कोई फायदा नहीं पब्लिक में। कैरी मिनाटी का एक इंटरव्यू है जहां पे उसने बात करी, क्या बात करी है, नियॉन मैन डू इट। अबे यार टाइम कम है मेरे पास, प्लीज करना। गालियां वगैरह देते हो, इस पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने कहा, सी मैं दिल्ली से आता हूँ एंड यू नो दिल्ली में ऐसा टाइप का लैंग्वेज बहुत ही कॉमन है, ये मेरे अपब्रिंगिंग में ही था, नॉट फ्रॉम माय पेरेंट्स ऑफ कोर्स बट अमंग फ्रेंड्स हम लोग ऐसे ही बात करते हैं। मैंने कभी गालियां को अनयूजुअल या फिर स्पेशल सोचा ही नहीं है, ऐसे ही हम लोग बात करते हैं। अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आपको अपना चैट दिखा दूं ना तो आपको समझ आ जाएगा, ऑब्वियसली दिखा नहीं पाऊंगा भाई तू मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, बट मैं एग्री करता हूँ इस बात से। पता नहीं क्यों सोशल मीडिया पे इतना मोरल ज्ञान देना होता है लोगों को, गाली गलौज के ऊपर की औरत जॉज करेंगे। भाई मैं अपने दोस्तों के साथ कभी भी मिलता हूं, हैंग आउट करता हूं, मैं पूरा रिलेट करता हूं। दिल्ली से अगर तुम हो और तुम अपने दोस्त के साथ बैठते हो तो दोस्त नहीं, तुम अपने बेटे के साथ बैठ रहे हो, उसे तुम कुछ भी बोल सकते हो। और ये बात सत्य है कि वही लोग, ये महानता की मूर्त जो तुम्हारे सामने होते हैं, ले जाओ एक बार फैमिली के सामने, क्या शरीफ बनेंगे। उन्हें लगेगा कि हमारा बेटा बिगाड़ रहा है इसको। इतने कमीने हैं ये, कमी नहीं है उनमें। तुम्हारे कजन ब्रदर के साथ बैठा दो, उसको यकीन नहीं होगा ये तो महान है, मेरा ही कजन खराब है। दिखावा इतना सही करते हैं, पर जैसे अकेले में आ जाए हम दोनों, साले क्या गंदी गंदी गालियां देते। भाई मेरे कान से खून निकल जाए, इतनी गालियां तो मैं नहीं देता, बट जब मैं बात कर रहा हूं तो ऐसा भी नहीं कि मैं ऑफेंड होता हूं उस पर। भाई अलग है, भाई अलग है, बाप बेटा अलग है, रिश्ते नाते सब तुम्हारे अलग है, वो दोस्ती अलग है। दिल्ली का दोस्ताना अलग है भाई, बहुत अलग लेवल पे, और बाकी शहरों का अलग लेवल पे। तो उसको गाली से जस्ट बिकॉज आपको बुरी लगती है जज मत करो। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं। साला कल की वीडियो में खांसी रह गई, इसमें साला वो आ गया, क्या होता है, थूक चली गई। इसके अलावा शाहरुख खान की एक मूवी आ गई, टीजर का क्या है, प्रोमो आया किंग। मैं कहा जवान, ये देखो मेरे को एक्शन मूवीज ना उतनी पसंद नहीं है जितनी आजकल ये लोगों को लगता है कि पैसा है, क्योंकि अपेरेंटली है इसमें पैसा। कोई वो समय ला सकता है 2000 वाला, 2000 से 2015 के बीच का, जिसमें हिमेश रेशमिया का टाइम था, अक्षय कुमार की कॉमेडी का टाइम था, सलमान खान के एक्शन का टाइम था, सलमान खान की वो वाला टाइम, उसमें भी तो फिल्में बनती थी, बागबान बनती थी, नो एंट्री भी बनती थी, इतना कुछ था, वर्सेटिलिटी थी, कहानियां थी, भले ही चोरी की हो या इंस्पिरेशन वाली हो, बट थी। सिर्फ एक्शन नहीं देखना है यार मुझे। बात तो सही है। तो देखो अभी हो गए हैं 9:36, तो अगर मेरे को 8 अपने 11 बजे तक देनी है तो मैं एक वीडियो पब्लिक में मेंबर्स वाली तो मैं लेट भी डाल सकता हूँ। सो अभी के लिए इतना कॉफी है। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया हो तो लीव अ लाइक, हाइप दिस वीडियो, एंड इफ यू आर प्लानिंग टू बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मुझसे बाय करना। एनर्जी हाई थी बट कुछ भी स्ट्रीमलाइन नहीं था, तो मुझे नहीं मालूम क्या होगा क्या नहीं होगा, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट वीडियो। बाकी एक चीज़ बताना चाहूँगा तुमको जाने से पहले, तारक मेहता के उल्टा चश्मा के फैंस को, क्या अरे मैं ना सुबह मेरे को नींद नहीं आ रही थी 6 बजे के टाइम में, तो मैं तारक मेहता देखता हूँ सोने से पहले, तो मैं वही देख रहा था। तो वो एक ना एपिसोड है उसमें, गोकुल धाम फिटनेस सेंटर करके बनाया उन्होंने। तो वो कोई आती है मैडम, माया मैडम, वो उनको सिखा रही होती है, तो उसकी कमर अटक जाती है, अकड़ जाती है जेठालाल की। तो उस पर ना मेहता जी उससे पूछते हैं कि जेठालाल दर्द कैसा है, तो जेठालाल बोलता है कि दर्द को भी अब मेरे दर्द पे दर्द होता है। तो जेठालाल ने डायलॉग मारा, मैं कहा क्या लाइन बोली, सेम बात मेहता जी ने बोली, बाकी लोगों ने वाह की, मैं लिख लो कॉपी मारेंगे इस लाइन को, मैंने गाना बना दिया, इसलिए बताना जरूरी था। चलो ठीक है, पीस आउट। अब दर्द को भी मेरे दर्द पे दर्द होता है, अब दर्द को भी मेरे दर्द पे दर्द होता है, अब दर्द को भी